मध्य प्रदेश के 22 जिलों में कौओं और जंगली पक्षियों की जांच में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 26 दिसंबर से अब तक 3,777 कौए और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू का संक्रमण मिल चुका है। बर्ड फ्लू के संक्रमण जिन जिलों में मिले हैं उसमें इंदौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, दतिया शामिल हैं। इसके अलावा अशोकनगर, बड़वानी, भोपाल, होशंगाबाद, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, मंडला, सतना, सागर, धार, पन्ना, बालाघाट, श्योपुर, छतरपुर और रायसेन में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। जबकि झाबुआ, हरदा, मंदसौर में मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। झाबुआ जिले में 926, हरदा में 3044 मुर्गे मुर्गी, 260 अंडे और 634 किलोग्राम के आहार सामग्री को नष्ट किया गया। सरकार का दावा है कि प्रभावित जिलों के साथ पूरे प्रदेश में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए पूरी अलर्टनेस से सतर्कता बरती जा रही है। उधर बस्तर जिले में बर्ड फ्लू के 2 मामलों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट किया है। बस्तर जिले के साथ दंतेवाड़ा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासन ने बर्ड फ्लू नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों की एक बैठक की है। मृत पाए गए पक्षियों की जांच के लिए भोपाल सैंपल भेजे जा रहे हैं। बर्ड फ्लू की जांच में पुष्टि हुई। प्रशासन ने पोल्ट्री फार्म और पक्षियों में असामान्य मौत होने पर गहरे गड्ढे में उनको दफनाने का आदेश दिया है। इसके अलावा चिकन सेंटर, बत्तख कारोबारियों को शासन द्वारा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जिन क्षेत्रों में पक्षियों की मृत्यु बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि होती है वहां सुरक्षा के तौर पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया है। वहीं बालोद में मुर्गे और बचेली में कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद रायपुर समेत सभी जिलों में एक्टिव सर्विलांस तेज कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की जांच और उसकी रोकथाम के लिए रायपुर समेत सभी जिलों में प्रशासन की सर्विलांस टीम सक्रिय है। आला अफसरों के निर्देश पर विशेषज्ञों की टीम बनाकर मुर्गा मटन बाजार में भेजी जा रही है। पशु चिकित्सा विभाग के अपर संचालक के ध्रुव बताते हैं कि दुकानदारों को सख्त हिदायत है कि किसी भी प्रकार के पक्षियों की मौत होने पर इसकी सूचना विभाग को दें। इसके साथ ही मांस मटन के रखरखाव और बिक्री में विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करें। रायपुर में पिछले 10 दिनों में पहले जो कबूतरों की मौत हुई थी उनकी सैंपल रिपोर्ट आ गई। अधिकारियों के मुताबिक बर्ड फ्लू की पुष्टि यहां नहीं हुई है। एवियन इन्फ्लुएंजा की पॉजिटिव रिपोर्ट जो आया है अभी सिर्फ बालोद ज़िले से ही आया है छत्तीसगढ़ के अंदर, और रायपुर से भी सैंपल भेजे गए थे कबूतर के जो नेगेटिव आया है, और बस्तर जगदलपुर का उसका कौवे में पॉजिटिव आया है। अब उसके लिए जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह अलर्ट की स्थिति है। विशेषज्ञों की टीम लगातार दौरे कर रही है। जहां कहीं भी बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है उस पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए कहा गया है। इसके अलावा जितने भी पशु कारोबारी हैं, खासतौर पर मुर्गे मुर्गियों के पालन करने वाले, पोल्ट्री फार्म के संचालक, उन सबको सख्त हिदायत है कि पशुओं की सेहत पर नज़र रखें और मृत्यु होने पर फ़ौरन इसकी खबर पशु विभाग को दें, क्योंकि ये मामले गंभीर हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। हालांकि जिन जगहों पर कम केसेस सामने आए वहां भी प्रशासन ने टीमों को अलर्ट पर ही रखा है। रायपुर और तमाम जिलों में टीमें सक्रिय हैं। बर्ड फ्लू पर चौकसी को बढ़ाया गया है। तो बर्ड फ्लू पर एक्सपर्ट की टीम जाकर इलाकों का दौरा कर रही है। पशु चिकित्सा विभाग ने चेतावनी जारी कर दी कि तमाम जगहों पर जहां भी बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है पशुओं को गहरे गड्ढे में ही दबाएं, प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं विनय और भोपाल से जुड़ गए हैं राकेश चतुर्वेदी, और दोनों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले विनय, आपके पास आते हैं, क्या स्थिति है यहाँ? काफ़ी केसेस सामने आने के बाद में थोड़ी अलर्टनेस बढ़ती दिखी है।
देखिए, एक्टिव सर्विलांस और सैनिटाइजेशन, ये दो जो प्रक्रिया है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, और जो पशुधन विभाग है और चिकित्सा शिक्षा विभाग, इन दोनों जो लोगों को लगा दिया गया है। इसके साथ साथ में जिला कलेक्टर और प्रशासन की जो बाकी अमला है वो भी जो यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर कुछ गड़बड़ी मिलती है उनसे वहाँ जा कर के, और जो पोल्ट्री फार्म के जो कर्मचारी हैं, जो संचालक हैं, उनसे मुलाकात करती है। इसके साथ साथ में उनको ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि अगर किसी तरह से पशु या पक्षी की मौत होती है तो उसकी सूचना जो पशु चिकित्सा विभाग है उसको दी जाए। इसके साथ साथ में बालोद में जो पहला केस जो आया था, जो पुष्टि हुई है बर्ड फ्लू की, इसके साथ साथ में दंतेवाड़ा और बचेली में जो मामला सामने आया है कौओं में, उन सभी को लेकर के वहाँ के जो आसपास का 1 किलोमीटर का दायरा है वहाँ पर जो पशु पक्षियों को वहाँ पे जहाँ पक्षियाँ हैं, जो पक्षी हैं, उनको मार दिया गया है। और इसके साथ साथ में जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया वो चल रही है। इसके साथ साथ में जो एक तरह से बैरिकेटिंग लगा दी गई है कि बाहर से कोई भी जो पक्षी है वो अंदर ना आने पाए। किसी तरह से जो मुर्गे हैं उनके जो अंदर आने में प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके साथ साथ में लोगों को भी जो सैंपल है उनकी जांच कराई जा रही है कि क्या इनके अंदर में बर्ड फ्लू के किसी तरह से लक्षण तो नहीं आ गए हैं। रायपुर में भी जो पिछले 10 दिन पहले जो सैंपल लिया गया था उसकी हालांकि उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट वो आ गई है। 4 जो सैंपल वो कबूतर के भेजे गए थे, जिसमें से जो 2 सैंपल है वो निगेटिव आए हैं। हालांकि जो 2 सैंपल थे वो फेल हो गए हैं। कहीं ना कहीं उसमें जो सैंपलिंग में उनमें गड़बड़ी हुई थी, तो जो भोपाल का लैब है वहाँ पर उसमें 2 सैंपलों को उनमें नकार दिया गया है। अभी आज फिर जो सुंदरनगर में एक अपार्टमेंट में एक डॉक्टर के यहाँ से जो कबूतर के मरने की सूचना आई है और वहाँ से सैंपल लेकर के उसको भोपाल भेजा जा रहा है। लेकिन फिलहाल रायपुर में अभी एक्टिव सर्विलांस का कार्य चल रहा है और लोगों को हिदायत दी गई है कि पका हुआ मांस खाएं, और जो 8 डिग्री टेम्परेचर तक 80 डिग्री टेम्परेचर माफ कीजिएगा वहाँ तक अगर उसको बॉयल किया जाता है तो बर्ड फ्लू के लक्षण किस तरह से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी भी लोग इसके जो मांस और जो बतख है, कबूतर है, इन सब के खाने में जो लोग सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो पशु चिकित्सा विभाग का ये कहना है कि अभी भी किसी तरह से डरने की चलिए, तो अलर्टनेस से पूरी तरीके से और पूरी तरह अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। भोपाल में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं, जानते हैं। भोपाल से राकेश चतुर्वेदी जुड़े हैं। जी राकेश, बताएं वहां की स्थिति। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 22 जिलों में जो बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। हालांकि इन 22 जिलों की बात करें, इसमें कबूतर और जो अन्य जंगली पक्षी हैं उनकी मौत के मामले सामने आए हैं। और अभी तक पूरे प्रदेश की बात करें तो 3777 जो कौवे और जंगली पक्षी हैं उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं हम दूसरी ओर मुर्गियों की बात करें तो 3 जिले पहले से थे और अब जो हरदा, जो नीमच, ऐसे नए और जिले हैं। कुल मिलाकर 6 जिले ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर मुर्गियों में यानी कह सकते हैं कि जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ तक जो बर्ड फ्लू पहुँचा है। और यहाँ पर जहाँ बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वो तमाम एरिया के साथ वो मुर्गे उनको भी नष्ट किया गया है। जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है कि जहाँ तक जो बर्ड फ्लू मिला है वहाँ के 1 किलोमीटर के दायरे का जितना भी मुर्गी थे, अंडे थे और जो अन्य ऐसे जो रेडीमेड मांस था वो पूरा नष्ट किया गया है। फिलहाल जो हम मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट पर है, ये गृह विभाग भी लगातार निगरानी बनाए हुए है। तमाम कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन हो। तो हम देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो तमाम कौवों के जरिए जरूर तमाम ऐसे 22 जिले हैं जहाँ पर कि बर्ड फ्लू फैला है। लेकिन हम बात करें मुर्गियों की बात करें, जिस तरह से रोक लगाई गई है, सीमावर्ती जो प्रदेश है वहाँ से जो लगातार इनपुट होता था उस पर रोक लगाई गई है। तो जो बर्ड फ्लू पोल्ट्री में है, जो मुर्गियों में है, वो जरूर सीमित रुका हुआ है। लेकिन जो कौवों की बात करें, जंगली पक्षियों की बात करें, इनकी जरूर नए जो जिले हैं वहाँ तक पहुँचा है। अभी तक जो है 14 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पूरा शासन का तर्क यही है कि जो गाइडलाइन है उसके तहत जो कार्रवाई होना थी वो कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यही कारण है कि जो पोल्ट्री है वहाँ तक बर्ड फ्लू तेजी से नहीं फैल पा रहा है। उसको रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन है, जो निर्देश हैं, उसका लगातार पालन किया जा रहा है। हालांकि फिर भी अभी पूरी तरह से अलर्ट पर है, चाहे हम प्रदेश की ओर से बात करें या जिला स्तर पर बात करें, लगातार अलर्टनेस जारी है। और जहां भी इस तरह के जो लक्षण पाए जाते हैं वहां पर तुरंत सैंपलिंग करने के, तुरंत सैंपल भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। विनय, आपका भी धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो